सिद्ध सूर्य उपाध्याय साधु सर्व अर्थ के प्रकाशी मांगलिक रूपधारी है। तिनको स्वरूप जाने रागते भई जो भक्ति काय को न पाए ये स्तुति को उचारी। धन धन तिन ही ते काज सब आज भय कर जोड़े बारे बारे वंदना हमारी है। मंगल कल्याण सुख ऐसो हम चाहते हैं। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी है। ओ मेरी ऐसी दशा जैसी तुम धारी। क्षत्र चूड़ामणि नामक यह ग्रंथ और इस ग्रंथ के आधार से विविध प्रकार की नीतियों की चर्चा हम यहाँ कर रहे थे। राजा को अंत में पश्चाताप हुआ जब रानी विजया गर्भवती हो गई, तो राजा को पुनः एक बार इस बात का स्मरण हुआ कि वो स्वप्न आए थे और अंतिम समय नज़दीक आ गया है। कुछ पश्चाताप भी उसे होने लगा कि वो अपने शुभ चिंतकों की बात को नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। कोई व्यक्ति यदि हमारा शुभ चिंतक है, हमारा भला चाहने वाला है, तो वो जो भी बात कह रहा है वो हमारे भले के लिए ही कह रहा है। उस बात को भूल नहीं जाना चाहिए। देखिए, लेकिन इस पश्चाताप से क्या होने वाला है? ये पश्चाताप तो निरर्थक ही है। देखिए जरा क्या है इस पश्चाताप की निरर्थकता। पेज नंबर 62 श्लोक नंबर 36 नंबर का ये श्लोक। नैय काल कृतो वांछा संपुष्णाति समीहितम् किं पुष्पावचय शक्य फलकाले समागते। वैश्चिक का तो कोई अवसर ही नहीं है। हम तो केवल ज्ञाता दृष्टा है ना, जो कुछ होता है उसको सहज देखते। ज्ञाता दृष्टा ही रहना योग्य है। कुछ नहीं है, ये सब बकवास है। जो भी हो रहा है नहीं, देखिए आप क्या कह रहे हैं, प्रायश्चित नहीं होना चाहिए। हाँ, जो हो रहा है सब अपने, जो प्रायश्चित हो रहा है उसके भी तो ज्ञाता है। जो प्रायश्चित हो रहा है उसके भी ज्ञाता है। दोष के काल में प्रायश्चित का विधान हमारे यहाँ कहा गया है। प्रायश्चित का मतलब ये है कि अपने द्वारा किए गए जो दोष थे, उन दोषों के प्रति वर्तमान में खेद का परिणाम, अपनी जो गलतियाँ थी उन गलतियों के प्रति खेद का भाव, ये जो खेद का भाव जो कि प्रायश्चित है, इस प्रायश्चित के परिणामों से पूर्व में जो किया था कर्म, जो गलत काम किए थे, जो खोटे काम किए थे, उनमें अपकर्षण हो जाता है इन परिणामों से। प्रायश्चित किसी क्रिया का नाम नहीं है, प्रायश्चित परिणामों से संबंधित है। सच में तो देह की क्रिया का कर्ता ये जीव है भी नहीं, शरीर की क्रिया का कर्ता ये जीव हो भी नहीं सकता है, लेकिन मात्र परिणाम कर सकता है। भाव तो इसके हाथ में है ना। आप में कुछ करूं या न करूं ये तो मेरे हाथ में नहीं है। किसी व्यक्ति का भला करूं और किसी व्यक्ति का बुरा करूं ये हमारे हाथ में नहीं है, ये कंट्रोल के बाहर की बात है। लेकिन भला करने का परिणाम और बुरा करने का भाव परिणाम ये तो हमारा है। जब मैं किसी व्यक्ति का बुरा कर ही नहीं सकता हूँ तो फिर मुझे सजा किस बात की? कि बुरा करने का जो भाव करता है ना उसकी सजा है। तो फिर जब मैंने किसी का कुछ बिगाड़ा ही नहीं तो पश्चाताप किस बात का? कि बिगाड़ा तो नहीं, लेकिन बिगाड़ने का जो भाव किया था ना उसका पश्चाताप है। ठीक है ना। हमने आपको दुखी नहीं किया, आप अपने कर्मों से दुखी हैं, आप अपने परिणामों से दुखी हैं, आप अपने विचारों से दुखी हैं। हमने आपको दुखी नहीं किया, लेकिन फिर भी हमारे जो भाव बिगड़े थे आपको दुखी करने के लिए, उसका तो फल हमें मिलेगा ही। एक व्यक्ति ने मुनिराज को मारने का भाव किया। अब मुनिराज को मारने का भाव किया तो मुनिराज न तो उससे मरेंगे
और उसके द्वारा उन भावों से की गई क्रिया, उससे मुनिराजों को कोई तकलीफ भी नहीं होती है, मुनिराज दुखी भी नहीं हुए, मुनिराज को कष्ट भी नहीं हुआ। लेकिन तूने जो मारने का भाव किया था, इसाब इन भावों से क्या हो गया? उनका तो कुछ भी नहीं बिगड़ा, नहीं बिगड़ा होगा, भाव बिगाड़ के तूने अपने आप का बिगाड़ लिया। क्या भाव किसी के लिए भी बिगाड़ो, भाव तो अपना ही बिगड़ता है, भाव मत बिगाड़ो। देखो नीतिकार क्या कहते हैं, 3 दिन हुए, चलो हैं, कोई बात नहीं, चलो। अन्वयार्थ, अत्र है नीति, यहाँ नीति क्या है? पूरी नीति का श्लोक है ये कि निश्चय से अकाल कृता, असमय में की गई वांछा माने इच्छा, समाहितम इच्छित कार्य को न समुष्णाति पूर्ण नहीं करती है। जैसे फल काले समागते, फल लगने का समय आ जाने पर किम माने क्या, पुष्पावचय शक्य है, पुष्पों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है? अपितु न शक्य है, बिल्कुल नहीं किया जा सकता। समझ में आया कि क्या कह रहे हैं? देखो जैसे वृक्ष में फल लग जाने पर फूलों का संग्रह संभव नहीं है, फूल कब तक है? जब तक फल नहीं आए हैं। फल आ गए हैं तो अब फूल नहीं रहेंगे। उसी प्रकार असमय में की गई इच्छा वांछा अपेक्षित कार्य को सिद्ध करने में समर्थ नहीं होती। गलत समय में गलत चीज की वांछा कर रहे हैं, आप सर्दियों के दिनों में आम की वांछा कर रहे हैं तो गलत कर रहे हैं। हाँ, वो कोल्ड स्टोरेज के कहीं आपको मिले तो वो एक अलग मैटर है, जमाना ही बदल गया है। लेकिन गलत समय में गलत चीज़ की वांछा नहीं की जा सकती है, करना ही उचित नहीं है। बहुत तरह की बातें ऐसी हो सकती है जो असमय में कार्य की सिद्धि करने में समर्थ नहीं होती। आप कितना भी विकल्प कर ले उस विकल्प से कार्य नहीं होगा। विशेषण देखिए, प्रकृति का यह शाश्वत एवं स्वाभाविक नियम है कि वृक्ष में फल लगने के पूर्व ही पुष्प लगते हैं। ये प्रकृति का नियम है। जब फल लगते हैं ना, उसके पहले फूल लगते हैं और फूल के बाद में फल आते हैं। ये सहज नियम है प्रकृति का। जब फल लगते हैं तब पुष्प नहीं होते। पुष्प माने फूल नहीं होते। फल लग जाने पर पुष्पों का संग्रह करना कैसे संभव है? अब कोई कैसा फल लग गए कोई बात नहीं, लेकिन फूल इकट्ठे कर लो आप, अब कहाँ से करेंगे? फूल तो है ही नहीं। राजा सत्येंद्र भी फल के समय पर पुष्पों की अपेक्षा कर रहे हैं। असमय पर हुआ अपराध बोध सर्वथा निरर्थक और निष्फल है, किसी काम का नहीं है। राजा सत्येंद्र का वंश रक्षार्थ प्रयास, तो कुछ नहीं किया जा सकता। अब तो कुछ नहीं किया जा सकता, लेकिन अब प्रयास कर रहा है वो। और ये भी कह रहे हैं कि अब इतना आगे पहुंचने के बाद में अब क्या प्रयास करोगे? ये तो फर्स्ट स्टेप पर रोकते। मैंने समझ लीजिए, जब परीक्षा का रिजल्ट आने का समय आ गया तो अब कुछ भी फेरफार करने से कुछ नहीं होगा। ये यदि कुछ करना था तो एग्जाम की डेट आने के पहले करना था। परीक्षा होने के पहले किया जा सकता था, जो कुछ भी किया जा सकता था। अब जब परीक्षा का काल आ ही गया, और परीक्षा का नहीं, अब तो रिजल्ट का काल आ गया। क्या अब क्या कर सकते हो आप? फल के समय में कुछ भी किया जाना संभव नहीं है, लेकिन फिर भी व्यक्ति प्रयास तो करता ही है। प्रयास से क्या होगा क्या मालूम? देखो, इत्यार्तो वंश रक्षार्थम केकी यंत्र मची करत आस्था सताम यशः काये न स्थायी शरीर के। फिर नीति क्या कहते हैं? इति इस प्रकार आर्त है, दुख से पीड़ित राजा ने वंश रक्षार्थम, वंश की रक्षा के लिए केकी यंत्रम,
मयूराकृति यंत्र अचीकरत बनाया। क्या क्या किया इन्होंने? दुख से पीड़ित राजा ने वंश की रक्षा के लिए, अब क्या करें, स्वप्न तो झूठा नहीं होगा तो कुछ तो उपाय करना ही पड़ेगा। मैं मरूंगा जो मरूंगा, लेकिन ये जो पुत्र का जन्म होने वाला है उसकी रक्षा के लिए उसने क्या किया? मयूराकृति यंत्र बनाया। निश्चय से सज्जनों की आस्था यश रूपी शरीर में ही होती है, नाशवान पुरुषाकार जड़ शरीर में नहीं होती। क्या कह रहे हैं? यश भी एक शरीर है, यश को भी शरीर की उपमा दी है। देखिए, पूर्वोक्त प्रकार से दुख से पीड़ित होकर राजा सत्येंद्र ने अपने वंश की रक्षा के लिए मयूराकृति यंत्र माने विमान बनाया। यंत्र माने विमान बनाया इस तरह का, क्योंकि सज्जन पुरुषों की श्रद्धा यश रूपी शरीर में होती है, नश्वर शरीर में नहीं। माने राजा की श्रद्धा का विषय क्या था? यश। अब कैसे बचाया जा सकता है, अपनी इज्जत बनी रहे, इनको तो बचा लूँ कम से कम, अपने परिवार की भी रक्षा यदि मैं नहीं कर पाया तो लोग क्या कहेंगे? राज्य को तो बचा ही नहीं पाया और परिवार को भी नहीं बचा पाया। साधारण से साधारण व्यक्ति को भी अपनी इज्जत प्यारी होती है। वो कहता है शरीर बचे ना बचे, लेकिन कम से कम हमारी जो इमेज है वो तो बनी रहे। फिर मेरे राजा होने का क्या मतलब है? मैं प्रजा की क्या रक्षा करने की बात करूंगा जब मैं अपने ही बच्चों और अपने परिवार को नहीं बचा सका तो। इसलिए मुझे मालूम है यद्यपि मेरा मरण निश्चित है अल्पकाल में, लेकिन उसके बावजूद भी कम से कम मुझे ऐसा कुछ करना चाहिए कि परिवार की रक्षा हो जाए। तो उन्होंने एक विमान बनाया और विमान बना करके फिर क्या किया कि उसमें बिठा करके उन्होंने सुरक्षित स्थान पर भेज दिया। यही किया होगा, पत्नी बच्चे को क्या किया होगा? देखिए विशेषार्थ पेज नंबर 64 पर। सज्जन पुरुष अपने नश्वर शरीर से भी अधिक महत्व अपने जीवन की स्थायी सफलता को देते हैं। क्या दुनिया में भी ये बात बहुत प्रसिद्ध है, अरे मर जाओगे लेकिन कुछ ऐसा करके जाओ कि अमर हो जाओ, नाम अमर हो जाए। यद्यपि उस बात में कुछ दम नहीं है, लेकिन एक जगत में सामान्य उक्ति है इस प्रकार की, क्योंकि नाम किसका अमर हुआ है आज तक? कुछ काल के लिए, कुछ समय के लिए लोग जरूर पहचानते हैं, लेकिन बाद में कौन किसको याद करता है? मैं तो कभी कभी इस हद तक बात करता हूँ, तीर्थंकर जैसे महापुरुषों को याद नहीं करते। हम आप हैं कौन? क्या आप और हम कौन है भैया? तीर्थंकर जैसे महापुरुष, नाम याद है आपको? क्या बात करते हो, सब याद है? नहीं नहीं यार, जब भूतकालीन 24 के कितने नाम याद हैं? एक भी नहीं है। ये क्या हो गया? तीर्थंकर हुए थे, तीर्थंकर 3 लोक के नाथ थे वे तीर्थंकर, सारे जगत में उनकी ख्याति थी। ऐसे 24 के 24 तीर्थंकरों को आज आप भूले? आगे आगामी जब 24 आएगी तो इन 24 तीर्थंकरों को भी कौन याद रखेगा? भगवान महावीर स्वामी का नाम भी चलेगा नहीं। कब तक चलेगा मतलब? पंचम काल के अंत तक। छठा, वापस छठा, पांचवा, आगामी तीर्थंकर न हुए तब तक भगवान महावीर स्वामी का शासनकाल चलता रहेगा, कोई बात नहीं। लेकिन उसके बाद कौन किसे याद करता है? मैं तीर्थंकर जैसे महापुरुष को सामने खड़ा करके मैंने आपको सबको उस पेट में गर्वित कर दिया। मैं यदि अभी इस बात को थोड़े थोड़े से विस्तार से बताता तो आपको जगत की परिस्थितियों का पता लगता। आज कौन जानता है देवानंद को? बताओ मेरे को, हैं? कौन जानता है? धर्मेंद्र को नहीं जानते? शोले में कभी शक्ल देखी होगी तो देखी होगी बच्चों ने। कौन जानता है? खूब काम किया साहब, वो ये किया वो किया। राजीव गांधी को कितने लोग जान रहे हैं आज? इंदिरा गांधी को कौन जान रहा है? नई युवा पीढ़ी, बच्चों को जरूर स्कूल में याद करा दिया जाए
कौन कौन प्रधानमंत्री हुए हैं, पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम, उनकी शक्ल, नहीं किसको क्या याद रहता है, क्या दम है उनमें। अरे साहब मुझे बतलाओ आज कितने राष्ट्रपति हो गए अमेरिका के। ओबामा को तो जानते हो आप, अभी क्लिंटन प्रसिद्ध हो गया, लेकिन पता है 40-42 हो चुके हैं। इतनों में से कितनों को जानते हो? कोई नहीं जानता है। दुनिया पर राज करने वाले लोगों को भी भूल जाते हैं लोग। 10, 20, 25 साल, 50 साल फिर कौन किसको जानता है, सब खत्म हो जाती है बात। तो आप कौन सी अमरता की बात कर रहे हैं? अमर हो जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कोई बात नहीं, उस बात को छोड़ो। यहाँ तो नीतिकारी कह रहे हैं 10-20 साल के लिए सही, लेकिन मरने के बाद लोग याद करें, ऐसा लोग सोचते हैं, है ना। भविष्य के तीर्थंकर होंगे आगामी, जब चौथा काल आएगा तब। अभी 5वां चल रहा है, हाँ 5वां चल रहा है अभी, इसके बाद छठा काल आएगा, फिर छठा आएगा दोबारा, जो उत्सर्पणी का पहला काल कहलाता है। फिर 5वां होगा, छठे के बाद 5वां, जो कि उत्सर्पणी का दूसरा काल है, उत्सर्पणी का दूसरा। फिर 5वें के बाद चौथा, जो कि उत्सर्पणी का तीसरा काल है। माने उत्सर्पणी के तीसरे काल में तीर्थंकर होते हैं, और हमारे काल की अपेक्षा से, अवसर्पणी काल की अपेक्षा से चौथे काल में तीर्थंकर होते हैं। काल परिवर्तन होता रहता है, चलता रहता है इसी तरह का, है ना। तो ये सब परिस्थितियाँ इसी प्रकार बदलती रहती है, और कोई किसी को याद नहीं करता है। इसलिए मुझे लोग याद करें, ये बात कोई समझदारी की बात नहीं है। सोचिए पिछले 250 वर्षों में अपने इस तेरापंथी बड़े मंदिर में टोडरमल जी के समय से 350 साल से यहाँ प्रवचन चल रहे हैं। रोज़ प्रवचन होते हैं यहाँ इस मंदिर में। 300 सालों से कितने लोगों को, अभी जब मैंने इतनी बात कही ना, तब तो आपको पंडित संतोष जी जांजरी जी याद आए होंगे, कुछ लोगों को याद आए होंगे। लेकिन आज के पहले जब मैंने नाम लिया था कभी, क्या तब याद आए होंगे, या आज मैंने वापस नाम लिया है तो याद आए हैं। बीच के इतने काल में किसी ने याद किया क्या उनको? कौन याद करता है? 40-45 साल सेवाएं दी है यहाँ, भाई साहब साधारण नहीं है काम, ये कम उपलब्धि नहीं है। 300 साल जो यहाँ प्रवचन हुए इस मंदिर में, उस 300 सालों में से एक बहुत बड़ा काल क्या वो उनके माध्यम से बीता है। और हमारा तो क्या पता क्या बीतेगा कि क्या होगा जब भी है। तो लेकिन मेरा कहने का मतलब ये, कौन याद करता है? जब तक कोई व्यक्ति वर्किंग में है ना, तब तक तो दुनिया उसे याद करती है, और जब वो वर्किंग में नहीं है तो उसे कोई याद नहीं करता है। ये दुनिया का स्वरूप है इस तरह का। आज अमिताभ बच्चन को तो बच्चे बच्चे जानते हैं, लेकिन धर्मेंद्र को नहीं जानते। समझ लो आप कि क्यों नहीं जानते। और उसके साथी लोगों को देखेंगे आप तो कौन जानता है उनको? पहचानते ही नहीं। क्यों? शत्रुघ्न सिन्हा को कौन कौन जानता है? अभी तो सब जानते हैं, कुर्सियों में बैठे वाले लोग सब। इन बच्चों से पूछे तो ये कौन है? अभी तो बात खत्म हो गई ना। क्यों खत्म हो गई? क्योंकि वो वर्किंग में नहीं है। बड़े से बड़े डॉक्टर का नाम तब तक चलता है जब तक वो समाज में सेवाएं दे रहा है। बड़े से बड़े नेता को तब तक पहचाना जाता है जब तक वो समाज में सक्रिय है। क्या वो पद से उतर गया, उसके बाद में कौन पहचानता है उसे? कौन पूछता है? फिर तो साधारण आदमी के जैसा है। बड़े से बड़े विद्वान हो, लेकिन यदि उन्होंने कहीं जाना आना बंद कर दिया, प्रवचन करना बंद कर दिया, तो फिर कोई उन्हें घर जा कर के पूछे तक नहीं कि तुम्हारी तबीयत कैसे है। ये हाल है। तुम कितना भी सोचते रहो हमने इतना बड़ा काम किया है और हमने ये किया है, यश 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 कुछ नहीं है भाई साहब। ये यश के साथ में अपयश लगा हुआ है। ये दौड़ अंधी है। पैसे की दौड़ तो अंधी है ही, लेकिन मान सम्मान की चाह वाली जो दौड़ है ये भी अंधी है।
और सुनो, जिसका जितना मान होता है, सम्मान होता है, उस व्यक्ति की निंदा आलोचना करने वाले भी उतने ही ज़्यादा होते हैं। क्या एक साधारण व्यक्ति की छोटी सी गलती को कोई फर्क नहीं पड़ता है। कोई व्यक्ति यदि साधारण व्यक्ति भी चप्पल लेकर के अंदर आ जाए तो कोई नहीं पूछता है कि ठीक है 2 मिनट उसको डांट देंगे, खत्म हो गई बात। और लेकिन कोई बड़ा आदमी लेकर के आए तो, और अब कोई प्रधानमंत्री मिनिस्टर जैसे चप्पल लेकर के, फिर सारे चर्चाएं घूमती रहेगी। मेरा कहने का मतलब ये है, जिस व्यक्ति का लेवल जितना बड़ा हो गया है, उस व्यक्ति की छोटी छोटी सी बातें पब्लिक का विषय बनती है। आज सड़क पर, चौराहे पर खड़े होकर के कचौरी पकौड़ी खाने वाले कितने लोग हैं, लेकिन अभी समझ लो वसुंधरा यदि यहाँ करके खाए तो वो तो अखबार की न्यूज बन जाएगी, हल्दियों के रास्ते में वसुंधरा राजे ने कचौरी खाई। मतलब हजारों लोग रोजाना खा रहे हैं, उनसे कुछ लेना देना नहीं है। इसका मतलब जिसका नाम है, जिसकी प्रसिद्धि है, जिसकी ख्याति है, उनके लिए साधारण नहीं है। छुट्टियां मनाने के लिए जा नहीं सकते कहीं। मुख्यमंत्री कहीं भी जाए वो एक नायक है। और मुख्यमंत्री होकर के यदि कहीं जाना भी चाहे तो भाई साहब जा नहीं सकता, अकेले घूम नहीं सकता, कुछ कर नहीं सकता। ये कैसा बंधन है। माने आपको वो ख्याति और प्रसिद्धि का आनंद तो दिखाई दे रहा है, लेकिन उसके साथ साथ में उसके कितने ड्रॉबैक हैं ये आपको नहीं दिख रहे हैं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि कोई बात नहीं भाई, सफलता की बात करो। अभी तो आप, माने आपकी इन बातों को सुन करके कोई व्यक्ति सफलता की तरफ नहीं बढ़े, ये भी समझदारी का काम नहीं है। सफल होने का प्रयास तो सभी करते हैं, करना भी चाहिए, न सही ख्याति के लिए, लेकिन काम तो अच्छा करने का प्रयास होना ही चाहिए। हम अच्छा काम करें, प्रसिद्धि तो अपने आप मिलती है, आप उसकी तरफ दौड़ो मत, ठीक है ना। माने सफलता के लिए मत दौड़ो, क्या करना है अपने को, काबिलियत के लिए प्रयास करो। आप में काबिलियत होगी तो सफलता अपने आप मिलती चली जाएगी। खैर, सज्जन पुरुष अपने नश्वर शरीर से भी अधिक महत्व अपने जीवन की स्थायी सफलता को देते हैं। अर्थात उनकी वांछा रहती है कि मृत्यु के बाद भी मेरा काम और नाम बना रहे। सज्जनों की ऐसी व्यवस्था होती है। सोचते हैं लोग स्थायी काम करो, कुछ लेखन काम होना चाहिए, कुछ ऐसा काम होना चाहिए, कुछ साहित्य सृजन होना चाहिए। फिर वो क्या है, वो हजारों वर्षों बाद भी भूलता है वो क्या। यदि आपके द्वारा कोई स्थायी काम है तो वो वर्षों बाद में भी, आप रहो चाहे नहीं रहो, वो काम बोलता है। टोडरमल जी आज भले ही नहीं हैं, लेकिन उनका मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ, उनकी जो रचनाएं हैं, इस वजह से सोचो बीच के इतने विद्वानों को भूल गए सब 300 सालों में, और उन्हें याद क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनका काम बोलता है। तो यहाँ काम की बात कर रहे हैं हम, इस काम को याद किया जाता है। क्या कह रहे हैं ये, युद्ध भूमि में यह प्रत्यक्ष देखा जाता है कि वीर योद्धा अपने नश्वर शरीर की सदा उपेक्षा ही करते हैं। ये स्वरूप है जगत का इसी प्रकार का। इस समय राजा सत्येंद्र ने भी अपने मरण की चिंता न करते हुए अपनी गर्भवती रानी और उससे उत्पन्न होने वाली संतान की सुरक्षा कैसे की जाए इसकी विशेष चिंता की, क्योंकि रानी की रक्षा से ही उसके वंश की रक्षा होगी, इसका राजा को पूर्ण विश्वास था कि मैं रहूं या न रहूं कोई बात नहीं, लेकिन वंश रहना चाहिए और हमारे इस राज्य का कोई न कोई उत्तराधिकारी भी होना चाहिए। ये सज्जनों के विचार किस तरह के हैं, ये नीतिकारों के माध्यम से आचार्य वादीप सिंह ने यहाँ सरल शब्दों में व्यक्त किया। देखिए रानी की दोहन क्रीड़ा, देखो, क्रीडे दोहद क्रीड़ा मनुभोक्तुम विशांपति व्यजीहरच्चे यंत्रस्थां पत्नी वर्तमनी वारुचात। फिर राजा दोहल क्रीड़ाओं का
अनुभव कराने के लिए क्रीड़ोद्यान में मयूर यंत्र में बैठी हुई विजया रानी को मेघों के मार्ग अर्थात आकाश में विहार कराने लगे। जो यंत्र बनाया था, जो मयूराकृति यंत्र तैयार किया था, उसमें रानी को बिठाया और आकाश मार्ग में घूमने लगे, विचरण कराने लगे, विहार कराने लगे। मनोवांछित क्रीड़ा का आनंद लेने हेतु गर्भवती रानी विजया को राजा सत्येंद्र राजोद्यान में ले गए और वहाँ रानी की इच्छानुसार अनेक क्रीड़ाएं करने के पश्चात रानी को नवनिर्मित मयूराकृति यंत्र, एक प्रकार का विमान, उसमें बिठाकर आकाश में उड़ने का अभ्यास कराया। किस तरह से इसमें बैठ के उड़ा जाता है। विशेषार्थ सामान्यतः यह प्रत्यक्ष जाना जाता है कि गर्भवती महिलाओं के कुछ न कुछ दोहले माने विशेष इच्छाएं हुआ करती हैं। यह स्वाभाविक नियम है। यह दोहले किसी न किसी हिताहित के सूचक माने जाते हैं। सूचक माने जाते हैं कि इस तरह की जो इच्छा हो रही है ये किस बात को प्रदर्शित कर रही है। गर्भवती रानी विजया को भी आकाश में विचरण विहार करने का दोहला उत्पन्न हुआ। अतः राजा ने यथोचित व्यवस्था की। पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति करना पति का कर्तव्य है, तभी तो उन्हें नाथ कहा जाता है। क्या नाथ क्यों कहते हैं? स्वामी क्यों कहते हैं? पति के लिए नाथ शब्द का प्रयोग क्यों किया जाता है? ये कैसे कैसे व्याख्याएं यहाँ की गई है। माने इच्छाओं की पूर्ति करने वाले, पत्नी की इच्छाओं की पूर्ति के लिए मानो वे परमात्मा समान हैं, इसलिए पति परमेश्वर कहे जाते हैं। कृतघ्नि काष्ठांगार का कुविचार। अब देखो इसी बीच में ये क्या विशेष बात यहाँ आ रही है। कृतघ्नि था, काष्ठांगार तो पहचान ही गए ना आप। कौन है ये काष्ठांगार? दुष्ट मंत्री, सेनापति समझ लो आप। क्या कह रहे हैं यहाँ? तावते विकृतघ्नाख्यां राजघाख्यां च साधयन् स्वविधेयाम्बुवं चेति काष्ठांगारो व्यचीचरत्। उस समय ही कृतघ्नता और राजघातक की संज्ञा को सिद्ध करता हुआ और पृथ्वी को अपने अधीन करने की इच्छा से काष्ठांगार ने यह विचार किया। जिस समय राजा सत्येंद्र रानी को आकाश में भ्रमण विचार करा रहा था, उसी समय कृतघ्न तथा राजघातक नाम को सत्य सिद्ध करने वाला एक राज्य सत्ता का निरंकुश इच्छुक काष्ठांगार विचार करने लगा। अब उसका विचार तो आगे बताएंगे। पाप या पुण्य रूप विचार पहले मन में उत्पन्न होते हैं और तत्पश्चात आचरण में उतरने लगते हैं। अब कृतघ्न काष्ठांगार का मन बिगड़ने लगा। देखो अभी कुछ बिगाड़ेगा वो। कोई भी काम होता है तो काम होने के पहले तत्संबंधी विचार मन में आते हैं। ये नियम है प्रकृति का। जगत में कोई भी काम ऐसा नहीं होता जिस काम को करने के पहले उस संबंधी विचार नहीं आए। बिना विचार के वो काम संपन्न हो जाए ऐसा 3 काल में संभव नहीं है। चाहे वो कोई भी काम हो। मान लीजिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति की बात करें हम, तो ऐसा संभव नहीं है कि किसी व्यक्ति के हृदय में सम्यक दर्शन प्राप्त करने संबंधी विचार भी उत्पन्न ना हो और उसे सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो जाए। ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब पहले विचार, फिर वो विचार और विकल्प, फिर तदनुसार प्रवृत्ति, और फिर वो विचार और विकल्प भी टूटकर वो निर्विकल्प अनुभूति, फिर सम्यक दर्शन की प्राप्ति। माने निर्विकल्प आत्मा की अनुभूति के लिए पहले विकल्पों की प्रक्रिया से गुजरना होगा। माने बिना विकल्पों की प्रक्रिया से गुजरे हुए वो निर्विकल्प अवस्था की प्राप्ति नहीं होती है। चाहे पाप क्रिया की बात करो, चाहे पुण्य क्रिया की बात करो, जो भी क्रिया संपन्न होगी उस क्रिया के संपन्न होने के पहले तत्संबंधी भाव भी आते हैं।
काष्ठांगार के मन में जो भाव उत्पन्न हो रहे हैं उन्हें देखकर भविष्य का अनुमान लगाया जा सकता है, या भविष्य में घटने वाली घटनाओं को ये वर्तमान में उसके विचारों में देखा जा सकता है। देखिए, पराधीन जीवन से मरण श्रेष्ठ है। पराधीन सपने सुख नहीं, कहेंगे आगे क्या कह रहे हैं यहाँ, पराधीनता के संदर्भ में क्या बात कर रहे हैं। जीवितात्तु पराधीना जीवानां मरणं वरं मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्णं केन कानने। ओह, ये कितना सुंदर श्लोक दिया है, पूरी नीति बतला दी है। जीवितात्तु पराधीना जीवानां मरणं वरं मृगेन्द्रस्य मृगेन्द्रत्वं वितीर्णं केन कानने। क्या, पराधीनात्, पराधीन जीवन से तो प्राणियों का मरण श्रेष्ठ है। पराधीन होकर के जीने से तो मरना अच्छा है। क्या कह रहे हैं, पराधीनता की तुलना में मरने को श्रेष्ठ कहा जाता है। वन में सिंह को सिंहपना माने वन के पशुओं का स्वामित्व किसने दिया है, बताओ, किसने राजा बना दिया। जंगल में शेरों का राज तिलक कौन करता है, कोई करता होगा। किसने राजा बनाया है आखिर शेर को, किसी ने नहीं। तो कहते हैं अपने पुरुषार्थ से ही उसने प्राप्त किया है, माने पुरुषार्थ से ही कार्य की सिद्धि होती हुई देखी जाती है। पराधीन रहकर जीवन जीने की अपेक्षा जीवों को मरण ही श्रेष्ठ लगता है। वन में सिंह को वनचरों का स्वामी किसने बनाया, किसी ने नहीं। सिंह तो स्वयं अपने पुरुषार्थ से ही स्वामी बन जाता है, कोई किसी को बनाता नहीं है। जिसमें योग्यता होती है वो अपने आप गद्दी पे बैठ जाता है और राजा बन जाता है। माने यदि राजा बनाना भी चाहे, वो सोचे कि मुझे सब मिलकर के राजा बना देवें, तो शेर के सपोर्ट में एक भी वोट नहीं आएगा। क्या बोलो, एक भी वोट नहीं मिले उस शेर को, सब तो डरते हैं। इसको राजा बना के क्या करें हम, क्या जिसके पास में हम अपनी समस्या लेकर के जाएं और न समस्या बचे ना हम बचें, इसको राजा बना के क्या करें हम। तो फिर किसने बना दिया उसको राजा, कि किसी ने नहीं। अपने शौर्य से, अपने वीर्य से, अपनी सामर्थ्य से, अपनी धाक से वो खुद राजा बन जाता है। वैसे ही काष्ठांगार अनेक वर्षों से राज्य शासन का संचालन कर ही रहा था, किंतु राजा सत्येंद्र का अंकुश उसे कांटे की तरह सतत सालता ही रहता था। यद्यपि राज्य वो कर रहा है, लेकिन तो भी राजा तो नहीं हूं ना मैं ही संभाल रहा हूँ सब, सारी व्यवस्थाएं मैं संभाल रहा हूँ, सारा सब कुछ मेरे निर्देशन में चल रहा है। वो काष्ठांगार मंत्री के दिमाग में ये बातें चलने लगी, लेकिन राजा सत्येंद्र का अंकुश साल रहा है कांटे की तरह। पराधीन सपने सुख नाही, प्रसिद्ध उक्ति है, कौन नहीं जानता, का प्रत्यक्ष अनुभव उसे अत्यंत दुखदायी लग रहा था। वह सोचता है कि पराधीन जीवन से तो मरण ही श्रेष्ठ है, अतएव क्यों न राजा सत्येंद्र की जीवन लीला ही समाप्त कर दी जाए। आगे विचार, उसको खोटे विचार आगे, और स्वयं निष्कंटक राज्य प्राप्त कर लिया जाए। सिंह को जंगल का राजा किसने बनाया, वह स्वयं ही बना है ना, फिर मैं किसी की कृपा से सत्ता क्यों संभालूं। इस तरह उसके मन में नाना प्रकार की कुटिल विचार उत्पन्न होने लगे। माने उस काष्ठांगार के मन में आने लगा कि मैं तो खुद ही बन जाऊंगा, कोई दूसरा मुझे कौन बनाएगा, कौन। और राजा से तो उम्मीद नहीं की जा सकती है कि मुझे राजा बना देंगे, भले ही अधिकार दे रखे हों, लेकिन जब तक ये है तब तक मैं राजा नहीं हो पाऊंगा। इसे मार दिया जाए
तो मैं यहाँ राज्य कर सकता हूँ, राजा बन सकता हूँ। देखो आप, काष्ठांगार की कुटिलता हैं। आगे क्या कह रहे हैं? कुटिलता मतलब समझते हैं आप? साध्य। कुटिलता माने क्या होता है? आर्य। कुटिलता माने क्या बोल रहे? चालाकी, मायाचारी। कुटिल भाव मतलब मायाचारी के परिणाम। चालाक भी सच में, और चालाक क्या कहें, चतुराई भी कहते हैं ना लोग। दुनिया जिसे चतुराई कहकर के पुकारती है, जिनागम उसे मायाचारी कहता है। क्या ठग ही रहे हैं और क्या है? ये काष्ठांगार की कुटिलता के बारे में बता रहे हैं। अचिकथ मंत्रिभ्यो राजद्रोहो विधीयताम् इति राजद्रोहा नित्यं दैवतेनाभिधीयते। राजा के साथ द्रोह करो, ऐसा राजा से द्रोह करने वाला देवता नित्य ही मुझसे कहता है। इस प्रकार उसने मंत्रियों से कहा, दूसरे मंत्रियों से कहने लगा। क्या कहने लगा? राजा के साथ द्रोह करो, ऐसा वो कहने लगा। बोले जो द्रोह करने के लिए जो देवता है ना, वो मुझे बार बार में मेरे को कहता है। वो ऐसी बात उसने मंत्रियों के सामने व्यक्त कर दी। हाँ, एक दिन राज दरबार में काष्ठांगार ने मंत्रियों से कहा कि राजद्रोही देव मुझसे नित्य ही कहता रहता है कि तुम राजा सत्येंद्र के साथ द्रोह करो। आप लोग ही बताइए मैं क्या करूं? बड़े प्रेम से सरल भाषा में कह दी, मैं क्या करूं? हमने जो देवता है ना, क्या वो रक्षक देव, वो बार बार में मेरे को ये कहता है हटाओ इसको, राजा सत्येंद्र को, तुम विद्रोह करो इसका। अब आप ही बताओ मैं क्या करूं? मैं तो ऐसा नहीं हूं, मैं तो ऐसा नहीं सोचता हूं, लेकिन अब दबाव बार बार में आ रहा है ऐसा, क्या किया जाए? तो क्या कह रहे हैं? संसार में सज्जन को ही देव या धर्म का आश्रय आवश्यक नहीं रहता, अपितु दुर्जन मनुष्य भी देव और धर्म का आश्रय लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते। क्या चोर भी चोरी करने के पहले हो सकता है भगवान का नाम लेकर के जाए। खोटे खोटे काम करने वाले वो भी तो भगवान को याद करते हैं ना, और सोचते रहते हैं हे भगवान बस ये काम मेरा हो जाए, हे भगवान आपकी कृपा से। अब वो भगवान की कृपा क्या होगी, जो भी हो, लेकिन सज्जन लोगों को तो भगवान याद आते ही हैं, दुर्जन लोगों को भी भगवान याद आते हैं, देव याद आते हैं। और धर्म के आश्रय की बात और कह रहे हैं, धर्म का सहारा। खोटे लोग धर्म का सहारा ले लेते हैं। मैंने आपको कल परसों राजा श्रेणिक और अभय कुमार की बात कही थी। राजा श्रेणिक ने और राजा श्रेणिक के पुत्र ने मिलकर धर्म के आश्रय से शादी की। अपने षड्यंत्र को सफल करने के लिए उन्होंने किसकी शरण ली बताओ? आश्रय किसका लिया? धर्म का आश्रय लिया कि मुझे तो चेलना से शादी करनी है, अब क्या करूं? अब चेलना से शादी कैसे होगी? वो तो विधर्मी के साथ में विवाह नहीं करेगी, जैन के अतिरिक्त दूसरे से शादी नहीं करेगी, और मैं जैन हूं नहीं, अब क्या करूं? तो अपना मनोरथ सिद्ध करने के लिए ऐसे कुटिल भाव होने के बावजूद भी उसने क्या किया? धर्म का सहारा लिया। मैं तो जैन हूँ, जैन धर्म को मानता हूँ, और अभय कुमार ने सिद्ध किया ये बात, उसकी प्रशंसा के गीत गाता रहा। जिस रास्ते से वो रोजाना मंदिर जाती थी चेलना, तो जैसे प्रस्ताव भिजवाया तो तुरंत तैयार हो गए। ऐसे व्यक्ति जो जैन है, तो क्या किया? किसका सहारा लिया? धर्म का। ये कह रहे हैं संसार अवस्था में, संसार में
सज्जन को ही देव या धर्म का आश्रय आवश्यक नहीं है। सज्जन लोग तो लेते ही हैं, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि धर्म का सहारा लेने वाले सज्जन ही हो। देखो इससे कैसे नीति निकल रही है। कोई व्यक्ति धर्म का सहारा ले रहा है तो इसका मतलब वो व्यक्ति सज्जन ही होगा, ये जरूरी नहीं है। धर्म का आश्रय दुर्जन लोग भी ले सकते हैं, और हो सकता है वो धर्म के माध्यम से अपनी कुछ रोटियां सेकना चाहता हो, अपने कुछ काम सिद्ध करना चाहता हो। ऐसे भी तो हो सकते हैं ना लोग कि धर्म करने के लिए आए और मन में कोई और बात चल रही हो, मुझे तो ये मनोरथ सिद्ध करना है, मुझे तो ये मनोरथ सिद्ध करना है। कितने तरह के प्रयोजन हो सकते हैं। कभी कभी हम जब वो श्रोता के स्वरूप या भूलों की चर्चा जब हमने पहले की है मोक्ष मार्ग प्रकाशक के आधार से, तो इन बातों को कई तरह से सिद्ध किया। क्यों आए हम आप मंदिर? कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो कहें यार सुबह सुबह का समय रहता है, थोड़ा सा घूमना हो जाता है, क्या इतना पैदल चलना हो जाता है, मंदिर जाते हैं तो ठीक है, अब फिर सुनना उनना नहीं है। कुछ ऐसे हो सकते हैं कि मंदिर जाते हैं तो सब लोगों से मिलना जुलना हो जाता है, एक अपनी पहचान बनी रहती है कि हम भी कुछ हैं, और लोग कहें धर्मात्मा। मंदिर जाने से कितनी तरह की बातें हो सकती है। हो सकता है कोई व्यक्ति अपने बिजनेस के लिए, हो सकता है कोई अपने काम के लिए, हो सकता है मैं यदि समाज के बीच में इतना दान दूंगा तो लोग मुझे पहचानेंगे, और लोग मुझे पहचानेंगे तो मेरा बिजनेस बढ़ेगा, मेरा काम बढ़ेगा, इतने लोगों तक मेरा प्रोडक्ट पहुंचेगा। चांदी की चम्मच की चमचों की चांदी हो रही है। हाँ, तो ये बहुत तरह की बातें यहाँ हो सकती है। तो कोई व्यक्ति धर्म करता हुआ दिखाई दे रहा है तो वो धर्म के लिए धर्म कर रहा है या यश प्रतिष्ठा के लिए धर्म कर रहा है? निकटता पाने के लिए। कोई धर्म किस लिए कर रहा है कि अपना नाम कमाने के लिए, अपनी प्रसिद्धि के लिए, पैसे के लिए, धन के लिए, इनके आशीर्वाद से हमारा बिजनेस बढ़ जाएगा इसलिए हैं, मेरे को मान सम्मान मिलेगा इसलिए, या मैं थोड़ा बहुत धर्म करता हुआ दिखाई दूंगा तो मुझे ये पद मिल जाएगा, ये प्रतिष्ठा मिल जाएगी इसलिए। आखिर मन में क्या चल रहा है ये बताओ। बड़े लोगों की निकटता हो जाएगी, क्या मालूम किसके मन में क्या क्या चलता है। सब तरह के लोग हैं, इसलिए धर्म करने वालों को गलती से भी सज्जन मत समझ लेना। क्या पता उनके मन में क्या चल रहा है। सज्जन लोग तो धर्म का आश्रय लेते हैं, यह परम सत्य है, लेकिन दुर्जन भी धर्म का आश्रय करते हुए देखे जाते हैं, इसलिए उनको देखकर ठगाए मत जाना। और साहब ये तो बहुत धर्मात्मा है, ये तो बहुत धर्मात्मा है। फिर लोग क्या कहते हैं, देखो धर्मात्मा होकर के क्या किया। अरे वो धर्मात्मा था ही नहीं, उसके मन में तो पहले ही पाप चल रहा था, उसके मन में तो पहले ही कुटिलता चल रही थी। आपने बाहरी क्रिया मात्र से उसे धर्मात्मा समझ लिया। वो धर्मात्मा ऐसे नहीं होते हैं। देखो संसार में सज्जन को ही देव या धर्म का आश्रय आवश्यक नहीं है, अपितु दुर्जन मनुष्य भी देव और धर्म का आश्रय लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं। मनोरथ सिद्ध हो जाएगा इससे। हाँ, बहुत होते हैं इस तरह। सेठ जी का मणि चुरा करके ले गया था, छत्र ले गया था, शुल्लक के भेष में, उपभुवन अंग में प्रसिद्ध हुए सेठ जी। छिपाई उन्होंने वो बात, प्रकट नहीं करी। मतलब वो अपने यहाँ की जो कथाएं हैं ये भी कितना हमारे को संदेश देती है कि दूसरों के अवगुण या दोष दिखाई दे रहे हैं तो दुनिया में उनके बखान करने से कुछ हासिल होने वाला नहीं है। शिथिलाचार दूर कैसे? आप व्यक्तिगत समझाइए, इनका प्रश्न ये है तो फिर शिथिलाचार कैसे दूर होगा। तो आप सारी दुनिया में बखान करके तो शिथिलाचार को वैसे भी दूर नहीं कर सकते। इकट्ठे कर रखे हैं तो साथ में। अब भाई जगत की दशा बड़ी विचित्र है, हम क्या कहें। लेकिन यदि आपको किसी व्यक्ति की कुछ गलती नज़र आती है और धर्मात्मा के वेश में, सबसे बड़ी बात यह है धर्मात्मा के वेश में धर्म बदनाम होता है, लोग धर्म के ऊपर उंगली उठाते हैं। दो लोगों की घटना आती है और लोग ये कहने लगते हैं सब ऐसे ही होते हैं। लोग ये क्या हुआ,
गलती की दो लोगों ने और भुगतना पड़ा किसको? सारे लोगों के ऊपर इल्ज़ाम आ गया, सभी ऐसे ही होते हैं, ये तो सब ऐसे ही हैं, ऐसी बातें करने लग जाते हैं लोग। एक उपगूहन नाम का अंग कहा है, आप किसी व्यक्ति के दोष निकालना चाहते हैं तो आप व्यक्तिगत उससे मिलिए और व्यक्तिगत उसे सावधान कीजिए, और यदि वो नहीं समझे तो आप उसे व्यक्तिगत धमकी भी दे सकते हैं कि यदि तू नहीं समझा तो फिर देख क्या होने वाला है। फिर उसे समाज का भय भी दिखाया जा सकता है, लेकिन उजागर करना समझदारी का काम नहीं। ऐसा मानते हैं? ऐसे व्यक्तिगत बात करके उसको कहा जाए कि मानते हैं, मानते नहीं मानते हैं सब, बिल्कुल मानते हैं। चल रहा है क्या उसमें कहाँ रहा है? डरते भी हैं, घबराहट भी होती है उनको, तो बहुत तरह की बातें हैं ऐसा, क्योंकि समाज से सब डरते हैं, दुनिया से सबको डर लगता है, सामाजिक प्राणी है ना मनुष्य, तो डरता है, इसको डर लगता है। खैर चलो पूरा करते हैं। मनुष्य, दुर्जन मनुष्य भी देव और धर्म का आश्रय लेकर अपना मनोरथ सिद्ध करना चाहते हैं, क्योंकि देव या धर्म के आश्रय बिना उनको अपना दुष्ट अभिप्राय सफल करने में यश नहीं मिल पाता है। अतः काष्टांगार ने भी एक राजद्रोही देव की परिकल्पना कर ली और उस देव का आश्रय लेकर राजद्रोह करने का विचार करने लगा। तो इस तरह से अभी बातें तो सब कंटिन्यू चलेगी, लेकिन कुछ दिन के अंतराल के बाद, शिविर के बाद में हम फिर चर्चा करेंगे। अभी यही